आज छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को 1 साल पूरा हो चुका है और उन्होंने 1 साल पूरा होने पर अपनी प्रेस वार्ता रखी है। और इस प्रेस वार्ता में जो उनके 1 साल का ये कार्यकाल रहा उसकी उपलब्धियां वो गिनाने वाले हैं। तो चलिए उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और देखते हैं कि वो किन तरीके की उपलब्धि अपनी बता रहे हैं। हम लोगों ने अभी 2 साल में लगभग 10,000 लोग का पदोन्नत किया, प्रमोशन किया। सब प्रकार के लोग आए उसमें, शिक्षक, सहायक शिक्षक, लेक्चरर, प्रिंसिपल, सभी प्रकार के शिक्षकों को हमने प्रमोशन किया है। अब काउंसलिंग पद्धति से प्रमोशन किया, ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। कोई भी प्रमोशन न कहीं कोई आक्षेप लगा, आरोप लगा, न कोई मामला कोर्ट में गया। आप सबको विदित होगा कि इसके पहले जब 2018 में प्रमोशन हुए थे तो 5 जेडी उसमें सस्पेंड हो गए थे। लेकिन जो माननीय सुशासन की जो हम सरकार की बात करते हैं, सुशासन का बड़ा उदाहरण है कि 10,000 से ज़्यादा लोग पदोन्नत हुए और कहीं कोई किसी प्रकार का वाद विवाद या कोई कोर्ट का मामला नहीं आया, किसी प्रकार का आरोप आक्षेप नहीं लगा। एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, अभी जो हम बड़ा काम करने जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती कर रहे हैं। 5,000 अलग अलग स्तर पर हम शिक्षक भर्ती लेंगे, प्रक्रियाधीन है। उसके अलावा पहली बार छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन में CBT के माध्यम से एग्जाम होंगे। आप सबको ध्यान में है कि पहले आपन में भर्तियाँ होती थी। शुरू में ऐसा आरोप लगता था, समाचार पत्रों से हम पढ़ते थे कि शिक्षा विभाग का बाबू है अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगा दिया, कोई अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगा दिया, कोई किसी सेहत लगा दिया। बाद में जब परसेंटेज बेस पे हुआ तो परसेंटेज में भी शिकायत है कि कहीं निजी विश्वविद्यालय से, कोई राजस्थान से, कोई किसी स्टेट से निजी विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र लेके आके परसेंट पे 92-93% लेके आके लोग नौकरी लग जाते थे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्तर गुणवत्ता की बात आती थी। तो हमने इस बार ऐसा किया कि एक निजी कंपनी को हमने हायर किया है और निजी कंपनी CBT के माध्यम से एग्जाम लेगा। पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी, कोई लीकेज का प्रश्न नहीं है और 1 सप्ताह के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया हम कर देंगे। तो ये सुशासन, पारदर्शिता ये भी एक बड़ा उदाहरण हो सकता है कि पूरे देश में पहली बार स्कूलों में अगर कोई शिक्षक भर्ती हुई तो CBT के माध्यम से हम भर्ती कर रहे हैं। अभी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ हम लोग लोगों में शिक्षक संस्कार भी हो, उसको भी हमने चिंतन किया। संस्कार में अब राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा, 3 मंत्र, चूँकि दीप मंत्र है, सरस्वती मंत्र है, गुरु मंत्र है, ये 3 मंत्रों का व्याख्यान बच्चे करें। साथ ही साथ जब भोजन के समय भोजन के प्रति एकाग्रता रहे, सम्मान रहे, तो उसको ध्यान रख के बच्चों के अंदर संस्कार के लिए भोजन मंत्र को किया। शाम को स्कूल छुट्टी के समय राजगीत को अनिवार्य किया। राजगीत के साथ साथ गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र के साथ शांति पाठ बच्चे करें। ऐसे संस्कार के लिए मंत्रों की व्यवस्था नहीं किया जाए ताकि उनके अंदर में एक संस्कार, विचार और एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चों के अंदर है, आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रहे, तो उसको हमने लागू किया। सैटरडे को जो अभी आपके सामने बताया कि बैकलेस डे हम कर रहे हैं। बैकलेस डे में जितने हमारे महापुरुष हैं, हमने लगभग प्रदेश के, देश के जो प्रमुख महापुरुष हैं, 30 के आसपास महापुरुषों का एक कैलेंडर हमने सारे जिलों को जारी किया है। उस कैलेंडर में हर महीने जिस महापुरुष का जन्म हो उसका वाचन होगा। स्कूलों में उस जिस महीने में पर्व होगा, स्थानीय पर्व होगा, त्यौहार होगा, वो त्यौहार सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। लोकल खेलों को प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा जो दल गठन की बात माननीय प्रधानमंत्री ने की है, हम लोग आने वाले समय में हमारे स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को NCC के जो माध्यम से और जो हमारे जो सेना के पूर्व अधिकारी के माध्यम से उन बच्चों को आत्म सुरक्षा का भी प्रशिक्षण हम आने वाले समय में करेंगे। और हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में जहाँ पे स्काउट दल है, NCC दल है, उन स्कूलों में अनिवार्य बैंड दल संचालित हो।
ताकि बच्चों को संगीत वादन ये सारी चीज़ें आए, उसकी भी हम तैयारी करने वाले हैं। बरसात के बाद हम उसे करेंगे। अभी एक 25 को एक बड़ी बैठक हम रखे हैं और उस बैठक के बाद जितने हमारे पीटीआई हैं उनका एक विशेष प्रशिक्षण हम प्रशिक्षण प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि पीटीआई योग, खेल कूद, बैंड को, मार्च पास्ट और युद्ध होने से कराटे का जो कला है वो अनिवार्य रूप से सीखे, जिससे बच्चों में आत्म सुरक्षा का भाव हो, इम्यूनिटी पावर बढ़े और लोगों के अंदर का जो भय है वो समाप्त हो। खेल कूद भी साथ साथ हो, ताकि खेल में भी बच्चे आगे आए। ऐसा हम लोग पढ़ाई के साथ साथ उनका विचार परिवर्तन हो, वैचारिक रूप से, शांति के रूप में मंत्रोच्चार के माध्यम से और संगीत के माध्यम से विविध जो आयाम हैं शिक्षा के अलावा जो भविष्य के जीवन में आगे आए, उसको भी हम सब ले रहे हैं। ऐसा बाकी सब विषय माननीय हमारे सचिव साहब ने कहा